श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स लेंगे। कुमार कार्तिकेय एंड समस्त परिवार, देवगण, गुरु मंडल शक्ति, मावता बाबा जी, लहरी माशे एंड ऑल गुरु मंडल शक्ति। ब्रह्म श्रीपति से ज्ञान मास्टर प्रभु सर। प्लीज ब्लेस अस, ब्लेस ब्लेस। वायव्य संहिता उत्तराखंड, उत्तराखंड सॉरी। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना और श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। सूत उवाच नमः समस्त संसार चक्र भ्रमण हेतवे गौरी कुछ तट दुंदो कुमांगी तक वक्षस से। सूत जी कहते हैं जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए हैं, केसर से जिनका वक्ष स्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने के प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिष्य अरण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तत्कालिक नित्यक्रम पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए तो सुखपूर्वक बैठ गए। तब वे लोक वंदित पवनदेव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया जिसे ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप ये बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पशुपात ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी संतान वायुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की। वे पुत्र प्राप्ति के लिए निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम गए जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहीं जाकर उनका दर्शन किया। सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे, त्रिपुंड से मस्तक अंकित था, रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण और जटामंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्य भूत महेशियों के से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर ही शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हुआ आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की और फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर पर उनका सत्वन किया। तदंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उन्हें उनसे 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया और उसी समय से वे उत्तम व्रत का पालन करने लगे। संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्री कृष्ण के चारों ओर घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की आराधना का उद्देश्य मन में तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के बाद पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली
परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी के हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित सांब सदाशिव का सत्वन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। चूंकि सांब शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया था, इसलिए श्री कृष्ण ने जामवंती कुमार का नाम सांब ही रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे सुनाता है, भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। ऋषियों ने कहा, पाशुपत ज्ञान क्या है, भगवान शिव पशुपति कैसे हैं, और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया। वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। इन बातों को बताने में और असमर्थ हैं सभी। तो इसीलिए महर्षियों से यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपी धारण भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षियों उपमन्यु से उन्होंने प्रणाम करके न्याय पूर्वक यह प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान महादेव जी की देवी पार्वती ने जिस दिव्य पशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए, पशु कौन कहलाते हैं, पशु किन पाशों से बंधे जाते हैं, किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं। महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के उत्तर का उत्तर देना आरंभ कर दिया कि देव के नंदन ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं, सबके सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं। उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा जाता है। वे पशुपति पशुओं को मल और माया आदि पाशों से आराधित होने पर स्वयं ही उन्हें उन पाशों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं, वे माया के कार्य एवं गुण हैं। वे ही स्वयं कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वाले पाश ही वे हैं। इन पाशों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है, बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देव आदि देव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों तथा 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करती है। तन्मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर की महान शासन से प्रेरित होकर 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से लेकर ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं और बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है। अहंकार अभिमान करता है और चित्त चेतता मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेंद्रिय पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है और महादेव जी की आज्ञा बल से अपने ही विषयों को ग्रहण करती है। वाक आदि कर्मेंद्रिया कहलाती हैं और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म ही करती हैं, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं, बोलना आदि कर्म किए जाते हैं और इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव की शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी, पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है और मनुष्य के लिए पाक आदि का कार्य भी करता है। जल सबको जीवन देता है। पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए उल्लंघनी दैत्यों का दमन और तीनों लोगों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव जल तत्व के पालन तथा रस संरक्षण का कार्य संभालते हैं और दंडनीय प्राणियों को अपने पासों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्ष राज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप ही सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों को निग्रह करते हैं तथा
शेष शिव की आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्रीहरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपने त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्व आत्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विभक्त और संपूर्ण जगत का संसार सृष्टि की रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है, वही विश्व का पालन करता है। यह सब महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने तीनों अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं और किरण द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते हैं। स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आहारित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपने अमृतमयी कलाओं का पान करते हैं और आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्धि, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणियों, नदियों, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्तोत्र, यज्ञ, काल अग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दशा, विदिशाएं, कला और काल के भिन्न भिन्न भेद में जो भी इस जगत में देखा जाता है, सुना जाता है, वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के बल से ही यहाँ पृथ्वी, मेघ, पर्वत, समुद्र, नक्षत्र गण, इंद्रादि देवता, स्थावर, जंगम तथा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। भगवान शिव की ब्रह्मा तथा पंच मूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्ट मूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से एक संपूर्ण चराचर जगत का किस प्रकार व्याप्त है सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान, सदाशिव ये सब परमेश्वर की 5 विभूतियां हैं, मूर्तियां जानी जाती हैं। विश्व विस्तार से प्राप्त हुआ और इनके सिवा ब्रह्मा उनके 5 शरीर हैं, जिन्हें पंच ब्रह्म कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त ना हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और साध्य जहित महादेव की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करने स्थित मूर्तिमान प्रभु शिव को तत्पुरुष नामक मूर्ति है। वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित पिनाक पानी महेश्वर की जो अत्यंत पूजक अघोर नामक मूर्ति है, वे धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगम वेत्ता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सातोजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवणीय वाणी अथवा व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर की तत्पुरुष नामक विज्ञा को त्वचा, हाथ, स्पर्श, वायु तत्व का स्वामी समझा जाता है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति की नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व के अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, पायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं। साधोजात नामक मूर्ति को घ्राण इंद्रिय, उपस्थ, गंध, पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की ये 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु होती हैं। कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादि देव महादेव की 8 मूर्तियां हैं। तत्पुरुष ही वह जगत की 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत से भाव है स्थित है जैसे सूत में मन के प्रोय होते हैं। सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं और महेश्वर की इन सर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमश भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत की धारण करती है और अधिष्ठाता का नाम शर्व है और इसलिए शिव की मूर्ति शार्वी की मूर्ति कहलाती है। शास्त्र का निर्णय है कि उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। तेजोमय शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित घोर रूपनी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रुद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और जगत को गतिशील बनाते हैं। साथ ही
इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे औग्री कहते हैं। और भीम की आकाश रूपनी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है और भैमी मूर्ति कहती है। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का अच्छेद करने वाली महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर यानी कि सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है, जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से अप्यायुक्त करती है। वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं और उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव की साक्षात स्वरूप है और अन्य मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व सिर रूपी, जैसे वृक्ष की जड़ सींचने में उसकी शाखाएं पुष्ट होती है, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभयदान देना, सब पर अनुग्रह करना, सबका उपकार करना यह शिव का आराधन माना गया है। जैसे जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के लिए प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है। इसमें संशय नहीं। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण है। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन श्री कृष्ण ने पूछा। भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा बताइए कि परमेश्वर शिवा और परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप को इस जगत के किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव की श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तथा भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति है और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र भी इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप और कोई वस्तु चेतन रूप है, तो वे दोनों क्रमश शुद्ध और अशुद्ध पद पे अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल उप जड़ मंडल और संयुक्त संसार में भटक रहे हैं वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह भी शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चित्त स्वरूप है, इनका स्वभावत शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में है। यह विश्व है कि विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर और विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसी शिवा देवी है तथा शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना वो सुशोभित नहीं होते। जैसे वे सूर्य देव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते, इस प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती है, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है। उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। ना तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है, ना शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है, वह आदि अद्वितीय चिन्मय पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी सहधर्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मय पराशक्ति सृष्टि धर्मिणी वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। शक्ति मूल, प्रकृति, माया तथा त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई जाती है। शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया और व्यवहार भेद से शक्तियों को 1, 2, 100, 1000 और बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व की एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, जैसे तिल से तेल का, तदंतर शक्तिमान से शक्ति की क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विशुद्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति होती है, फिर नाद से बिंदु का प्राकट्य और बिंदु से सदाशिव देह का। यह सदाशिव का महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध
विद्या वह वाणी की ईश्वरी है और इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों और के रूप में विस्तार के प्राप्त होती है और मात्र का कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष और फिर माया से ही त्रिगुणात्मिकता अव्यक्त प्रकृति हुई और त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए और उनका नाम सत्व, रज और तम और संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में शुभ होने पर उनसे गुणेश नामक तीन मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमश प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा से के अनुसार असंख्य अंडपिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत और विद्वेष चक्रवर्तियों से अधिष्ठित शरीरांतर तथा भेद से शक्ति के भेद से कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्मानी, इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। बहुत कहने से क्या लाभ, जिसे विश्व कहा गया है उसी प्रकार शक्य आत्मा व्याप्त है और जैसे शरीर अंतरात्मा से संपूर्ण स्थावर जंग रूप तथा जगत शक्तिमय पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है, इसी तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है। ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया, इच्छा अपनी इन तीनों शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो या इस प्रकार ना हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाले महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य करण कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपनी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के रूप में कार्यवृंत संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह धर्मपरा शक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है और इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत में उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्राकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है और उनकी विभूति है, स्त्री पुरुष से अधिष्ठित है। शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं, स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति सदा शिव कहे गए हैं। शिवा मनोमणि और शिव को परमेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष और परमेश्वर शिव प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी, विश्वेश्वर देव विष्णु और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। कामना शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा शची। महादेव जी अग्नि हैं और उनके अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम है तो गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निरति हैं तो भगवान पार्वती नैरति। भगवान रुद्र वरुण है तो पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु है तो पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष है तो पार्वती रिद्धि और चंद्रशेखर शिव चंद्रमा। रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान, परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत है। उनकी वल्लभा शिवा अनंता। कालशत्रु शिव कालाग्नि रुद्र और काली कलांतक प्रिया। जिनका दूसरा नाम पुरुष है वह स्वायंभव मनु के रूप में साक्षात शंभु ही है। शिव प्रिया उमा शत्रुपा साक्षात देव महादेव दक्ष और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भव रुचि और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकुति कहते हैं। महादेव जी भी भृगु हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि है तो शिव वल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगिरा है तो साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलस्त्य पार्वती प्रीति। त्रिपुरनाशक शिव कुला और पार्वती ही उनकी प्रिया है। यज्ञ विंध्यवंशी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन्नति। भगवान शिव अत्रि है तो साक्षात उमा अनसुईया। कालहंता शिव कश्यप है तो उमेश्वरी महेश्वरी उमा देव माता अदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ है और तो साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां, अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषय और परमेश्वरी उमा विषय। कुछ सुनने में आता है कि उनका उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर है। जिसके विषय में प्रश्न और जिज्ञासा होती है, समस्त वस्तु समुदाय के रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं
धारण करती है और पूछने वाला जो पुरुष वह बाल चंद्रशेखर विश्व आत्मा शिवरूप ही है। भव वल्लभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती है। दृष्टा पुरुष के रूप में शिखंडी खंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव प्रेम समूह पार्वती प्रियतम विश्वभोजी शिव है। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का रूप धारण करती है और विश्व आत्मा महेश्वर कामदेव उन वस्तुओं के मंता। भवल्लभा पार्वती बौद्ध वस्तुओं को स्वरूप धारण करती है और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही वस्तुओं को ज्ञाता है। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण है और सबके प्राणियों की स्थिति जल रूपनी माता पार्वती। त्रिपुरार अंतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती है तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्रज्ञ रूप स्थित होते हैं और शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूलपाणी प्रिय पार्वती रात्रि, कल्याणकारी महादेव जी आकाश और शंकर प्रिय पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र है तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि और वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष है तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुरनाशक भगवान संपूर्ण पुल्लिंग रूप को धूप धारण करते हैं। महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंगम धारण करते हैं और शिवल्लभा शिवा समस्त शब्द रूप धारण करते हैं और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है। वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वरी जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्य में, जो मंगल रूप उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक से की शिखा से समूचे घर को प्रकाशित होती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का भी यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव स्वरूप है, सबका कल्याण करने वाले। सदा ही इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु यत्यपूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये दोनों यथार्थ रूप का पूर्णत वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की सीमा नहीं है और महापुरुषों की भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा के यथार्थ स्वरूप से वर्णन कैसे किया जा सकता है? उन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया और अनन्य भक्त है उनके मन में वे आते हैं, उन्हीं के बुद्धि से आरूढ़ होकर दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वे प्राकृत है, इसलिए अपरा मानी गई है। इससे विभिन्न जो अप्राकृत और परा विभूति है वह गुहा है और उनके रहस्य को जानने वाला पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्राकृत परा विभूति जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है, परमेश्वर की वह विभूति वहां परम धाम है। यहाँ वही परम गति है और वहां वही पराकाष्ठा अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं। योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने के मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी भी भयभीत नहीं होता और इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है। वह अपरा विभूति को लांघकर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य ना हो, शिव के उपासक ना हो और भक्त भी ना हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। ये वेद किया गया है। अतः अत्यंत कल्याण में अब श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो तो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर ही पवित्र और शिव की भक्त अविश्वासी हो, वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले की प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मास्टर्स, बहुत बहुत आभार माता। नमः शिवाय, नमः शिवाय।